जो हमारा लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर की बेस पे ही है और हम लोग लास्ट टाइम भी अरेज को देख रहे थे। तो अगर मैं थोड़ा सा एक जल्दी से एक रीकैप करवा दूं, बल्कि मैं इसे खुद से एक यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे होते थे, जैसे मैंने आपको कहा कि 5 नंबर्स को आप ऐड करके उसके एवरेज निकालो, तो आप क्या कर रहे थे, आप A1 A2 A3 A4 या A5 ले रहे होते थे इंटीजर टाइप के, ठीक है। और फिर अलग अलग उसमें वैल्यूज असाइन करवा रहे होते थे यूज़र से, या मैनुअली आप खुद कर लें। इसी तरह आप A2 पे और इसी तरह A5 तक हर एक के अंदर वैल्यू असाइन करवा रहे होते थे। तो और फिर उसके बाद आप वन बाय वन उसे पकड़ के उसे ऐड कर रहे होते हैं। तो हमने कहा यार ये जो चीज़ है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखें यहाँ पे आपने यहाँ पे तो अभी कंसिस्टेंसी रखी हुई है ना, ए के साथ आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। अब आपने किसी का नाम रखा होता है वेरिएबल, किसी का नाम रखा हुआ होता है टेम्प, TMP कह लें टेम्प, किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम। तो आप देखें कि अगर आपने 1000 या 2000 लाइन ऑफ कोड लिखना है या इससे भी ज़्यादा लिखना है, ठीक है, और आप देखेंगे क्या आपको ये वेरिएबल्स के नेम याद रहेंगे अगर आप इस तरह की कन्वेंशन यूज़ करने लग जाएं, हज़ार हज़ार वेरिएबल बनाने लग जाएं, या इस तरह की कोई चीज़। जैसे मैं कहूँ आपने अब एक नंबर को 5 नंबरों को एवरेज करना है, मैं कहूँ 10 नंबरों को एवरेज करना है, या मैं कल को कहूँ 50 नंबरों को एवरेज करना है, आप 50 वेरिएबल थोड़ी ना बनाते फिरेंगे, ठीक है। और फिर उनको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि हम अगर हमने सेम तरह का, जैसे हमने इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल बनाने हैं, सेम डाटा टाइप बनानी है, मतलब जैसे इंटीजर टाइप के A1 A2 A3 A4 A5 है, तो आप इसी तरह इंटीजर टाइप की एक अरे बना सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 1 से हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी, फिर उसके 1 2 3 और ये 4 तक, अगर ये 5 साइज की थी। जैसे हम इंट ARR5 लिखते हैं तो ये 5 तक की जो है अरे डिक्लेयर हो जाती है। फिर हमने देखा कि अगर हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ARR यहाँ पे कोई भी इंडेक्स दे दें, 0 दे दें, 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, मैं अभी 5 की रेंज तक हूँ ना, इस वजह से मैं इसमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। या हम इसमें आई वेरिएबल दे दें और आई की जो रेंज है वो 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन, बल्कि यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, या लेस देन इक्वल टू 4 कह लें अगर आपने 5 तक है, या ये है 0 से लेके 4 तक आई की वैल्यू। तो तब आपके उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी अगर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आप वैल्यू रखवा रहे हैं। अगर ये वाली जो अरे है आपकी, ये ARR, अगर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ARR I, और इस वक्त I की जो वैल्यू है मेरी 2 है, तो ये क्या करेगा, जो भी इस अरे के अंदर यानी कि 2 है, यहाँ पे जाएगा, इस एरिया में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके कंटेंट को कॉपी करेगा, और लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू वेरिएबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप का बी बना लेता हूँ, उसमें अपनी वैल्यू को कॉपी करके रखवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे अगर हम अरे लिखते हैं तब किस तरह का बिहेव करती है, अगर हम उसे राइट साइड के ऊपर लिख रहे होते हैं तो तब हम किस तरह के बिहेव कर रही होती है। तो लूप के थ्रू हमने देखा था, फॉर लूप के थ्रू तो हम क्या करते थे, जब हमने वैल्यू उसके अंदर रखवानी होती थी अरे के अंदर, तो हम यहाँ पे लूप के थ्रू उसके लेफ्ट साइड के अंदर इंडेक्स, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर कोई ना कोई चीज़ रखवाते थे ऐसे करके असाइनमेंट ऑपरेटर की। जब हमने उसे सी आउट करवाना होता था या किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना होता था, फिर हम लूप ही लगाते थे, मगर हम उसे यहाँ पे उसके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे दे रख रहे होते थे, ठीक है। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हम डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ ARR4, तो ये इसके 4th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें ला के दे देगा। ये हमने अभी लास्ट टाइम तक देख लिया था, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं किसी किस्म की, एनीवन? नो सर।
अच्छा जी, ये एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा देख लीजिएगा, बल्कि सॉरी ये अब यहाँ पे देखते हैं। अब असल में ना थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास 3 साइज की अरे है 0, 1 और 2। अगर आप यहाँ पे इस एरिया में जाते हैं, यानी कि आपने कहा ARR 3, इसका मतलब है 3 खानों की अरे बना दो, 0, 1 और 2 की। अब अगर आप बाउंड, जो आपका बाउंड है वो ये है एक्चुअली, अगर आप इस बाउंड से बाहर जाते हैं तब क्या होता है, या इस बाउंड से इस तरफ को जाते हैं तब क्या होता है, उसके बारे में आप देखते हैं। तो कहता है इफ वी हैव अ स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास अरे साइज क्या है 10 का है, इसका मतलब है उसने 10 की अरे बनाई है। अब वो कहता है कि आप नॉर्मली इंटीजर टाइप के साथ फेमिलियर है, मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, डबल टाइप की। अब अरे का नाम क्या था, नंबर, और 10 खानों की अरे बना दी है, जैसे इस तरह करके 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और इसका नाम क्या है, नम, ठीक है। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। अच्छा, अब वो यही बात कह रहा है, कहता आई की वैल्यू जो है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्स हो सकते हैं, वो यही बता रहा है, 0 से लेके 9 तक है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। फिर उसके बाद कहता है कि जब आप इंडेक्स की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये मैं अगर जीरो, ये वाला है इसे जीरो इंडेक्स कहते हैं, इसे 1 इंडेक्स, इसे 2, इसे 3, ये लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी। तो अब वो कहता है अगर ये इंडेक्स जो है ये कहाँ तक होता है, अगर नॉर्मल बच्चा कोई जो पहली दफा पढ़ रहा है उसे नहीं पता होता, वो समझता है 10 तक ही हो रहा होता है, ठीक है। वो यही बात बता रहा है कि इंडेक्स ऑफ एन अरे, हमेशा जो अरे का इंडेक्स है, इज बाउंडेड इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो अरे का इंडेक्स जो है 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमेशा जो इंडेक्स है ना, वो अरे के साइज से -1 होगा। मतलब कहने का, अगर आप 10 की बनाएंगे तो आपके खाने कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगे। अगर आप 99 की बनाएंगे तो आपके जो बॉक्सेस हैं वो 0 से लेके 98 तक होंगे। मतलब ये कि हमेशा एक 1 माइनस कर देना है, ठीक है। अगर आपका इस रेंज से बाहर हुआ, 0, अगर मैंने 99 की रेंज बनाई और इससे बाहर हुआ, तो तब हम क्या कहेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ आप मुझे एड्रेस बता दें 101 का, तो ये आप मुझे बताएंगे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। या मैं आपसे कह दूँ 0102 का, यानी कि इस रेंज से कोई भी बाहर में नंबर आपसे पूछ लूँ, तो तब आपने बता देना है कि ये इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड है। तो इस अब वो कहता है कि होता क्या है, इन C++ देयर इज अ नो गार्ड अगेंस्ट द इंडाइसेस दैट आर आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, अब वो ये कहता है कि जब आप इस तरह की एक्सेस करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे 101 दे दो या 102 का दे दो, कोई आपको रोकता नहीं है, इसकी आप भी आगे एग्जांपल देखते हैं। तो फिर उसमें क्या आता है, हमारे पास गार्बेज वैल्यू आने लग जाती है। जैसे आप देखें कि अ लूप सच एज अ फॉलोइंग सेट इन आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड है। अब ये इसे बताना चाहिए था, बल्कि हाँ ठीक है, ये 10 की अरे है जो हमने लास्ट टाइम ये वाली देखी थी, कहाँ गई ये वाली, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये वाला जो कोड है, इसमें मुझे कोई बता सकता है, कोई एरर कोई आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे इस वक्त। सर 10 आउट ऑफ बाउंड होगा, न्यू से 10 है मतलब आई क्या, नोट। समझ आसान लफ्जों में मुझे समझाएं। कि जब लूप 10 पर आएगा तो वो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। नहीं देखिए, असल में बात ये थी, आपको ये बताना चाहिए था कि आपके पास 0 से लेके 9 तक वैल्यूज तो आप रखवा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है ना असाइनमेंट के। ये तो ठीक है, आप 0 0 रखवाते जा रहे हैं हर एक में, ठीक है। मगर आप देखें कि ये जब इक्वल टू है, इसका मतलब है कि आपका लूप कितने, ये लूप कितनी दफा चलेगा, 10 दफा चलेगा या 11 दफा चलेगा? 11 दफा सर चलेगा। 11 दफा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, अगर आप इक्वल टू ना होती तब आपका 10 दफा चलना था। अब ये 11 दफा इस वजह से चल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। जब इक्वल टू होता है, इसका मतलब है कि जितना यहाँ पे नंबर है वो, ठीक है, वो वाला इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ तो से अगर होगा, इक्वल 0। ना होता तो हाँ अब, 9 तक चलना था।
हाँ नहीं 11 नहीं, तक किस तरह चल सकता है? 10वीं तक इसने कंडीशन लाजमी आगे चेक करनी थी। जैसे आप देखें कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जब मैं 10 पे आता हूँ, आई की वैल्यू जब 10 हो जाती है, अब मैं जरा से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जब आपकी 9 थी, ठीक है, पहले जब 9 की वाले केस दिखाता हूँ ना आपको। जब 9 था तो 9 इज लेस देन, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ ये वाला फिलहाल नहीं है, कि मैं खत्म कर देता हूँ यार, बार बार 1 मिनट है, क्या हो गया इसे। चले फिलहाल आप ये समझें कि ये नहीं है इक्वल। तो आप देखें कि जब आप 0 से लेके 9th वाली आइट्रेशन पे आते हैं, तो इस वक्त 10वीं आइट्रेशन है यहाँ पे इस एरिया में। अच्छा, जब आप कहते हैं 9 इज लेस देन 10, ये वाली आप स्टेटमेंट चला देते हैं, आपने, इसका मतलब है कि 0 से लेके 9 दफ़ा आप इसकी बॉडी के अंदर आ गए। जब आपका आई नेक्स्ट टाइम 10 होता है, ठीक है, तो आप देखें कि जब आपका 10 है ना यहाँ पे, 10 इज लेस देन 10, जब इक्वल टू नहीं है, तो क्या आप मुझे बता दें 10 इज लेस देन 10, ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? मुझे No sir. No sir. False. अच्छा, तो अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ये लूप कितनी दफा, अगर ये मैं पूछूं कि लूप की बॉडी के अंदर कितनी दफा गया, तो ये 10 दफा गया है। अगर मैं पूछूं कि ये लूप की कंडीशन कितनी दफा चेक हुई है, तो ये 11 दफा चेक हुई है। इस बात को समझे? यस सर, लगी। अब सेम एज इट इज, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये लूप की ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे है, ये कितनी दफा चली है, ये कितनी दफा चेक हुई है? 11 दफा चेक होगी। देखिए 11 दफा तो तब चली थी जब आपका नोट ये वाला था, जब आपका ये नोट इक्वल टू साइन नहीं था, तब आपकी 11 दफा चल रही थी, चेक की हुई थी। मैंने ये नहीं पूछा कि बॉडी में कितनी दफा गई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये कंडीशन कितनी दफा चेक हुई, ये वाली। 10 दफा हुई होगी सर, या 9 दफा। कितनी दफा? क्या कह रहे हैं? 9 देखिए दफा। 12 दफा हुई है, मैं आपको इसको बता सकता हूँ। 0 से लेके जब आप 10 दफा 10 तक चले जाते हैं, ठीक है, ये कितना काउंट है, ये टोटल कितनी दफा चेक हुआ है? 11 नहीं है ये, एक्चुअली 11 दफा चेक हुई कंडीशन, एक्चुअली स्टार्ट में तो। 11 दफा हुई है सर चेक। हाँ, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, 10। अब जब कंडीशन ब्रेक होनी तब भी तो चेक की होनी है ना, तब अब दोबारा मैं कहता हूँ उससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट आइट्रेशन में लेने लगा हूँ। आई की वैल्यू क्या होगी, 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब जब ये ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, या आपका 0 रिटर्न कर देगा, तो तब ये वाली इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर मैं 0 से लेके 11 तक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैंने टोटल कितनी दफा कंडीशन चेक की, 12 दफा चेक की, जब आपका लेस देन इक्वल टू था। और अगर जब आपका इक्वल टू नहीं था, तो तब आपकी कंडीशन कितनी दफा चली, आपकी 11 दफा चली। ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है लूप का, ये तो अरेज वाली बात भी नहीं है इसमें कोई, ये तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये आगे चले? सर क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये असल में कॉन्सेप्ट ये था कि जब आपने इक्वल टू कर दिया, तो आपने ये वाला इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश की 10वां, ठीक है, तो आपने उस वाले में भी जाके रखवा दिया, मगर यहाँ पे जब आपने इस तरह का काम किया, तो इसे कहेंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फिर उसके बाद कहता है ईच अरे एलिमेंट इज कैलकुलेटेड। मैं इसका ना बड़े ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इसे समझने में आसानी हो। आप समझें कि स्क्रीन मेरी शो हो रही है आपको? यस सर।
अब जरा इसे ना आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। आप ये समझें कि ये अली का घर है, ये असद का घर है, साथ साथ ही हैं। ओ यार, ये असद का घर है, आधी होगी इसकी। ये उमर का घर है, और ये कोई फोन नंबर मेरा घर है। ठीक है। अच्छा, जब आप घर की बात करते हैं तो क्या मैं बगैर, जब मुझे पता ही नहीं है कि अली कहाँ पे रहता है, किस जगह रहता है, क्या मैं अली के घर जा सकता हूँ? नो सर। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लोकेशन, पाथ फिर उसका वगैरह। एड्रेस। उसकी लोकेशन चाहिए मुझे, उसका मुझे या एड्रेस चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे पता चले यार वो कहाँ पे रहता है, किस जगह पे रहता है, लाहौर में रहता है, कराची में रहता है, फिर आगे फर्दर किस जगह पे रहता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता होंगी तो फिर ही मैं जा सकता हूँ ना इसके घर में। ऐसे ही है कि कोई नहीं? जी सर, ऐसी ही ऐसी। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखने वाली बात है। आप समझें कि जो इसके घर का एड्रेस था ना, वो था शुरू वाला, यानी कि ये समझो 4 मरले के प्लाट के अंदर रहता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये 100 से लेके, ठीक है, 100 वाला पूरा, 100 से लेके 101, 102, और ये 100, एक तो छोटा लिखना मुश्किल है, 103 तक। इसका 3 मरले का समझ लो, 4 मरले एक्चुअली होता है, 4 मरले का प्लाट है। फिर अगला, फिर इसी तरह अगला 104 से लेके, ठीक है, और इसमें 3 ऐड कर लो, 5 6 7, 107 तक। फिर अगला 108 से लेके, इसमें 3 ऐड करो तो कितना हो गया, 111। फिर अगला 112 से लेके कितना हो गया, 12 13 14 15, 115 तक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये किया है कि एक्चुअली तो ये 4 मरले का प्लाट था, तो आप ये कह सकते थे 101, इस 100 से लेके 104 तक क्यों नहीं किया? वो इस वजह से कि मैंने 104 वाला नंबर आगे को साइन कर दिया, मगर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 4 बाइट ही है। 4 बाइट तो नहीं, इसे समझो कि 4 मरले ही हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कि अली का घर भी 4 मरले का है, असद का घर भी 4 मरले का है, उमर का घर भी 4 मरले का है, नुमान का घर भी 4 मरले का है, और उनकी ये नंबरिंग हुई हुई है। इसमें कोई मसला किसी को? नो। क्लियर है सबको? बेटा ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं ये इसी तरह कॉन्सेप्ट गुजार दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवन दो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सबको? अभी मैंने अभी तक, जी सर, जी अच्छा, सर। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मैंने उमर के घर जाना है तो उसका क्या एड्रेस होगा? उमर के घर जाना है, उमर के घर ले जाओ, उसका एड्रेस क्या है? आप क्या 108 कहोगे? होगा। आप 108 पे जाके खड़काओ, ऐसे ही है ना? यस सर। अगर मैं कह दूं असद के घर जाना है, सर 107 पे। 104। 104, क्योंकि हमेशा स्टार्ट वाला घर देखे ना, जहाँ पे घर शुरू होता है घर खत्म होता है, वहां पे थोड़ी ना आपने डाका थोड़ी डालने जाना, आपने मिलने जाना है। ठीक है सर, ठीक है, लगी सर। अब अगर आपने नुमान के घर जाना, फिर 112 पे। 112 पे। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि यार ये समझ लो कि आपकी ना नुमान से कोई जान पहचान नहीं है, आपकी नुमान से कोई जान पहचान नहीं है, मगर नुमान को सिर्फ उमर जानता है, नुमान को सिर्फ उमर जानता है, और उमर को सिर्फ असद जानता है, और असद को सिर्फ अली जानता है। तो आप क्या करोगे नुमान तक जाने के लिए?
अली के पास जाएंगे। सिर्फ आप अली को जानते हैं ना, अली के पास जाएंगे ना सिर्फ, और उसका स्टार्टिंग घर का एड्रेस क्या है 100, ऐसे ही है ना। तो अब आपने सीधा नुमान के घर जाना है तो आपको पहले इसको कहना पड़ेगा, फिर इसको कहना पड़ेगा और फिर इसको कहना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे आएंगे आप, ऐसे ही है। जी सर ऐसी ऐसी। अच्छा, अब अगर आपको कहूँ कि उमर के घर जाना तो जाहिर सी बात है आप अली से असद और असद से उमर, या फिर आपने असद के पास जाना है तो अली से असद के पास जाएंगे। अच्छा, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि जिस तरह आप अरे की बात करते हैं ना, जब आप अरे की बात करते हैं, जैसे मैं अब मैं थोड़ा सा ना कहानी को चेंज करने लगा हूँ। जब आप कह देते हैं ARR, अब मैं अरे का नाम दे रहा हूँ, ये ARR के अलावा कोई भी नाम हो सकता है, आपके दिल है जो भी मर्जी रखें। आप कह देते हैं इंटीजर टाइप का 4 खाने के अरे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, आप ना 4 खाने के घर बनाते हैं ARR। अच्छा, इसमें ये मजे की बात ये है कि जैसे आपको पता था ना असद का घर ये, अली का घर ये इसमें इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 और 3। अच्छा, अब अगर मैं आपको बात कहूँ कि एक तो तरीकाकार ये था ना कि आप ARR 1 करके डायरेक्ट आप उससे मिलने चले जाते, जैसे आपने नुमान का बताया, ठीक है। अब ये एक्चुअली वही एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस दे रहा है इस पहले खाने का। अब अगर आप बात करते थे नुमान कौन से खाने पे, 0 1 2 3 खाने पे, तो आप क्या करते थे ARR 3, तो नुमान का जो 112 रिटर्न हो जाता था यहाँ पे। अब ARR 1 करते तो असद का 104 यहाँ पे रिटर्न हो जाता था। ये तो आप करने लगे तब। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये जो है सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी इसे सब सॉरी सुपर स्क्रिप्ट ही कहते हैं बिल्कुल, ये वाली जो ब्रैकेट है सुपर स्क्रिप्ट ही कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो AR आ रहा है खाली, इसमें अली के घर का स्टार्टिंग एड्रेस है। जैसे आपको कह दूं इसमें 100 पड़ा हुआ है, यानी कि ये घर भी आपस में साथ साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब देखें कि अगर मैं ये स्टार्टिंग एड्रेस बता दिया आपको, तो स्टार्टिंग एड्रेस था 100, अगर मैं इसमें 4 ऐड करता हूं तो ये 104 नहीं हो जाता? ऐसे ही है कि नहीं? असद का घर आ जाएगा सर, हाँ जी सही फिर ऐसे ही। असद काटेगा। फिर अगर मैं असद के घर में 104 में फिर 4 ऐड करता हूं तो ये 108 नहीं हो जाएगा, और ये किसका घर आएगा? उमर का। फिर मैं उमर के घर में 108 में 4 ऐड करता हूं तो फिर कितना हो जाएगा? 112। तो ये किसका आ जाएगा? किसका आ जाएगा? 112 नुमान। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे थोड़ा सा जर्नलाइज करें तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 0 100 प्लस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? 4 को मल्टीप्लाई करके आई से। आई वही है जो आप 0 1 2 3। अब देखो, जब आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 0 से, तो पहला एड्रेस, अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछता हूँ, आई की वैल्यू 0 है पहले, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो पहले अगर मैं 0 रखवाता हूँ यहाँ पे, यानी कि 400 प्लस 4 इंटू 0, तो क्या आता है? क्या आता है जी? 100 ही आएगा। 100 ही आएगा, पहले घर का एड्रेस। अब मैं आई की वैल्यू 1 रखवाता हूँ, 4 प्लस 4 इंटू 1, तो अब क्या आएगा? 104। 104। 104। अब फिर मैं कहता हूँ 100 प्लस 4 इंटू 2, अब क्या आएगा? 108। ठीक है। फिर अब अगर 100 प्लस 4 इंटू 3, तो अब क्या आएगा? 112। 112। 112। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक फॉर्मूला आखिर कर लिया कि आपके पास अगर ये वाला हिस्सा, ये राइट साइड पे ये चीज नहीं भी है, और अगर आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस है जैसे अली का है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी बाकियों को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, इसमें किसी को कोई शुबा तो नहीं है?
कोई शक तो नहीं है इसमें? तो हमारी अरे 4 की है, अरे 4, तो हम 4th नंबर पे जाने के लिए यानी 0 1 2 3 पे जाने अरे के लिए 1 + 2 करेंगे। अभी हमने बात की कि जो जब अगर 4 की है तो ये हमेशा 0 से लेके 3 तक जाएगा, ऐसे नहीं है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं अरे 5 की है, जैसे आप बात करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो ये 4 तक जाएगा। जी सर 4 तक जाएगा, लेकिन अगर हमने 4 तक जाना है तो हम 2 + 3 करेंगे तो फिर हम 4 वाले खाने में 5 वाले खाने में चले जाएंगे, मतलब जो 4 होगा। अगर आपने जाना है लास्ट वाले खाने में, ठीक है, जी जी सर। तो अब देखें मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने लास्ट वाले खाने में जाना है तो इसका मतलब है कि आपने, अगर यहाँ पे 5 है, ये जरा थोड़ा ध्यान से, अगर आपने ARR 4 एक्सेस करना है तो अब हमने सिर्फ जो यहाँ पे आई है ना, ये वाला, यहाँ पे आपने सिर्फ 4 कर देना है। फॉर्मूला वही रहेगा 100 प्लस 4 इंटू आई। तो आप तो देखें कि इसी 100 की बात कर रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखे होते हैं या मतलब इसको हमने किस तरह एसेस करना है, लिखना है कोड के अंदर 100 या 103 4 5? हाँ, अब आप ये पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि कोई कॉलोनी बनाई है आपने, ठीक है, ये आपको कहाँ से नंबर मिल गया, आपका सवाल यही है ना? जी सर। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये वाला मैं थोड़ा सा अरेज कर देता हूँ, एक मिनट। आप ये समझ लें कि ये ना हमारे पास पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे कहीं घर बने भी होंगे, कहीं नहीं भी बने होंगे। आप जहां पे भी घर बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई एड्रेस नहीं होगा, या कोई कॉलोनी काटेंगे जहाँ पे, उसका गेट एंट्रेंस गेट नहीं होगा, ऐसे ही है हाँ ना? सर। या यहाँ पे कोई कॉलोनी काट लें, यहाँ पे कोई काट लें, आपका एंट्रेंस गेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेम एज इट इज पीछे मेमोरी में भी ऐसे है कि मेमोरी का मतलब ये है कि जहाँ पे चीजें रखवाते हैं वो भी बहुत बड़ी है। अब अगर मैं ARR 10 करता हूँ ना, वो देखता है कि कहाँ पे 10 खाने, 10 ज़रब 4 16, सॉरी 40 बाइट, जैसे हमारे मरले होते हैं ना, इनके बाइट होते हैं। वो देखता है कि कहाँ पे कंजेक्टिव 40 बाइट, वो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक 40 बाइट मेरे पास वेले बड़े हैं, इतने बनाओ कॉलोनी। वो अपनी मर्जी से दे देता 40 बाइट। तो फिर वो क्या कहता है, जो इसका स्टार्ट एड्रेस है, जो अब आप बात कर रहे थे, जो इसका स्टार्ट एड्रेस है वो क्या करता है, जो आप अरे का नाम रखते हैं उसके अंदर रखवा देता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे अरे का नाम रखा इंट अरे 110 रखा है ना, तो इस अरे को अगर आप सी आउट करवाएंगे, खाली सिर्फ अरे को, ठीक है, तो वो आपको स्टार्टिंग एड्रेस दे देगा। और ये कोई भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर में पूछता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये अरे का एड्रेस है 120469 ये मैंने मे भी आपको डेसिमल नंबर दिया, मैं हेक्साडेसिमल दे दूं, आपको हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बाइट ऐड करना आना चाहिए। समझ रहे बात को कि नहीं? क्लियर है? सर ये बेस जी एड्रेस सर। गिवन होगा क्वेश्चन में? यस, यस, मगर आप जब मेमोरी के अंदर कर रहे हैं तो वो मेमोरी खुद मैनेज करेगी। जब जी आप सर। विजुअल स्टूडियो में, तब तो वो आपको ऑटोमेटिक करके देगी, मगर जब आप क्वेश्चन में पूछेंगे जाहिर सी बात है वो आपको गिवन होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ आपको गिवन नहीं है, तो आप अपनी आसानी के लिए कह दीजिएगा कि मैंने 100 सपोज कर लिया। अगर गिवन नहीं है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं अपने को 100 लाई जाते हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है? क्लियर? आई थिंक मैंने आप काफी डिटेल में ये बता दिया, ऐसे ही है ना? सर जो सा अब मैं बेस एड्रेस होगा वो 100 होगा? नहीं, बेस एड्रेस अभी तो मैंने बात समझाई है। बेस एड्रेस कोई भी हो सकता है आपका, जहां पे मेमोरी स्पेस फ्री मिली। आपने ये 100 को 4+ करके मल्टीप्लाई किया 5 के लिए, क्योंकि 5 एड्रेस फाइंड करना था। हाँ जी, ये वाला तो ये चीज है 100 ये जो ना, ये वाली चीज, ये जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप करते हैं ना ARR
5। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीछे मेमोरी में बहुत जगह होती है, बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। वो देखता है 5 खाने कंसेक्टिव कहाँ पे खाली हैं, उसे कहीं पे भी मिल जाते हैं मेमोरी के अंदर। तो वो क्या करता है, जो खाली सिर्फ ए आर आर है ना, आप हमेशा ए आर आर आई इस तरह यूज करते हैं ना आई के साथ, ये तो हमें वैल्यू रखवाता है या देता है। जब आप खाली ए आर आर प्रिंट करवाते हैं, ए आर आर क्या है यार, यानी कि आप ये वाला करते हैं, ये क्या हो रहा है, ए आर आर सी आउट, खाली ये करवाते हैं। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है, और ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है ये कोई भी हो सकता है, कोई भी। क्लियर है जी? करके ना दिखा दूं आप लोग, मुझे लगता है करके दिखा देना चाहिए। कर दें सर एक बार। फिर जैसा बेस एड्रेस होगा वो 100 होगा और डेटा टाइप ये मैं साइज यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने कहा कि इंटीजर, सर मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मतलब उसमें ऐसे ही होगा कि बेस एड्रेस से हमने फर्दर एड्रेसेस कैलकुलेट करने होंगे। यस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सवाल आ सकता है, बनाया जा सकता है। आप देखें कि मैंने सी आउट किया, उसे 4 से मल्टीप्लाई करके एड्रेस फाइंड करेंगे ना ऐसे मैं आप ये देखें उस कि पे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कहते थे ना पहला स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, वो स्टार्टिंग एड्रेस ए आर आर के अंदर पड़ा हुआ है। अब देखें अगर मैं सी आउट ए आर आर करवाता हूँ खाली, बल्कि इसे मैं रखवा भी देता हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ा आइडिया भी हो। इसमें कोई ना कोई चीज़ें रखवाते हैं ना ताकि मैं गिनती ही रखवा रहा हूँ इसके अंदर। ये बात तो समझ आ रही है ना आप लोगों को? इनिशियलाइजेशन मतलब कि वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये घर, इसका घर पहले वाले जो ए आर आर जीरो का घर है वो कहाँ पे है? अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ से, तो इसे मैं चलाता हूँ जनाब। ये देखें, ये इसका एड्रेस आया है जो आप बात कर रहे हो 100 है। अब मैं कहता हूँ इसे नेक्स्ट वाला एक्सेस कैसे करना है, ऐसे ही था ना कि नहीं? उसको 4 से जी मल्टीप्लाई सर। कर देंगे, अगर 2 करना है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। अच्छा, अब देखें जरा, इसमें थोड़ी सी एक रॉकेट साइंस है। ना मैं ये वाली जो चीज आप देखें कि आप ये वाले सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करके ना आप वैल्यू रखवाते हैं, मैं एक्चुअली ये वाली चीज अब यूज नहीं करना चाह रहा। मैं एक्चुअली ना उस चीज में जाना नहीं चाह रहा था। सर रहने दे फिर, अभी फिर वो मैसेज हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज थी जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ी हुई थी? जीरो पड़ी थी ना? यस सर। जी 0 सर। अब आप देखिएगा कि मैंने अभी मैं थोड़ा सा मैंने ना इसको ट्राई करने की कोशिश की है कि जीरो इंडेक्स पे ना जाके 12 रखवा दूं। मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ यहाँ पे आके। अच्छा जी, ये देखें, आपके मुताबिक तो जीरो नहीं होना चाहिए था, 12 हो गया। समझ आइए कोई चीज की कि नहीं, कि मैंने ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया? मतलब क्या है ये, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मतलब ये है,
थल्ले वाले गया वो कहाँ पे थे? अच्छा, ये जो चीज है ना बाप की, मैंने आपको क्या कहा था, ये वाली जो खाली चीज है ARR क्या देगा आपको? एड्रेस। ऐसे ही है ना, यही एड्रेस ही देगा ना कि नहीं देगा? जी सर, यस जी सर। खाली है। जब आप ARR के साथ ये 17 सा लगा देंगे, इसे कहते हैं डी ये एड्रेस था, ठीक है। और जब आप इसे स्टैटिक लगा देते हैं, इसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? डी रेफरेंसिंग। ये बिल्कुल उसी तरह है, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल इसी तरह है। ये असाइनमेंट की लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम ARR ये वाली ऑपरेटर और ये जीरो लिखते हैं। इन दोनों में अगर मैं कहूँ ना कि कोई फर्क है, तो कोई भी मुझे जमीन आसमान का फर्क लगा के निकाल के नहीं दे सकता, तो रत्ती भर भी फर्क नहीं निकाल के दे सकता। क्लियर है कि नहीं ये वाली चीज? कोई नहीं। सर मतलब वो स्टार्ट पे जाके 12 क्यों सेव कर रहा है एंड व्हाई नॉट अदर एड्रेस? अभी मतलब अभी आगे जाते हैं ना, अभी आगे जाते हैं। अभी हमने कमिट क्या किया है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि यार सिर्फ आप जब वो कहानी याद करें, ये वाली असद उमर अली नुमान की, तो आपके पास तो सिर्फ असद के घर का एड्रेस है, तो आप जब इसे 17 आपने तो लगाएंगे। 100 में 4 प्लस किया था, फिर नेक्स्ट घर के अंदर गया था ना, तो सर वो वाला काम हाँ, यहाँ पे किस तरह करेंगे? करते हैं, अभी करके देख लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। ये देखें, मैं जरा इसे थोड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, प्रेसिडेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप किसी अगले घर में जाना चाह रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं 1 वाला इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहे हैं, एम आई राइट? जी अच्छा, इसमें ना एक और, बल्कि ये जब आप 1 करते हैं ना, तो ये जंप लेता है उतना बड़ा 4 बाइट जितना टाइप के लिहाज से। अच्छा, इसे एक दफा देख लेता हूँ मैं, बल्कि ये होगा वही जो मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ +1 करना पड़ेगा। यस होता ये सर। है, असल में होता ये है कि ये जो टाइप है ना, इसको खुद ही कंपाइलर डील कर रहा होता है, ये जितने भी बाइट की है। यानी कि अगर ये जो आप ना 4 मल्टीप्लाइड बाय आई, वो वाला जो आप ये समझे कि पीछे डिफॉल्ट कंपाइलर कर रहा है। अब लेट्स से मैं इसे कह देता हूँ 1। अभी इसे चेक कर लेते हैं कि ये मुझे ना जहाँ तक याद पड़ रहा है वो इसी तरह ही है। अब मैं ना जब 1 करता हूँ ना, तो 0 वाले इंडेक्स को एक आगे मूव कर दिया, मतलब ये है कि मैं 1 वाले इंडेक्स में जाके 14 रखवाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ हम 1 वाले इंडेक्स में जाके देख लेते हैं कि 14 आ रहा है। ये देखिए, वो जो 4 है ना, 4 बाइट, वो ऑटोमेटिकली इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 में जाके कोई चीज लिखवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब 2 करूंगा तो 2 में जाके 14 आ जाएगा। ये जो 2 से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो हम कर रहे थे, प्लस तो हम कर ही रहे थे, यानी कि ये जो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे थे, ये वाला, ये कंपाइलर खुद करता है। किस हिसाब से करता है? कई जगहों पे जो है ना, असल में मसला ये है कि कुछ कंपाइलर और पहले जो है ना, कहीं पे जो बिट्स का फर्क होता है, एड्रेस बस का फर्क होता है, वो उसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहा। आप ये समझ लें कि ये जो मल्टीप्लाइड बाय 4 वाला है ना, ये खुद कर देगा। जो हम, अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, अगर हमने कंपाइलर पे करना है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मगर ये एक्सेस हो जाएगा। जैसे आपने असाइन करवाया, अब मैं सेम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकता हूँ उसी तरह, वो वही सिनेरियो के साथ ARR+2 और उसे डी रेफर कर दो सर, ये 0 के अंदर 2 प्लस हो रहा है ना? के अंदर। 0 के अंदर 2 प्लस हो रहा है ना, अरे 0 के एक वाला फिलहाल।
हाँ, अरे आप ये समझ लें कि सर जो ये भी तीसरा एड्रेस नंबर था चलेगा। ARR, जो भी एड्रेस था ARR, वो पहला बोक्स था, उससे अगला दूसरा था, यानी आप ये समझ लें तो बड़ी सारी खाते थी, ARR ये था, ये ARR 0 था। जब आप 2 करते हैं तो आपका ये पहला और ये दूसरा, तो ये वाला आपको एक्सेस हो रहा है। गॉट इट? लगी समझ लगी। यस सर। यस सर। अच्छा जी। सर बेस एड्रेस कौन सा होगा वो चेंज हो सकता है? यस, मैं अब आपको अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह पे यहाँ पे कोई 10 कर देता हूँ, अब वो देखिएगा 10 की अरे खाली कहाँ पे, तो वो बेस एड्रेस यहाँ पे जो ARR का है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई यहाँ पे 100 की कर देता हूँ तो वो फिर आपका बेस एड्रेस उस लिहाज से चेंज हो जाएगा। यही तो मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेस एड्रेस आ किस में रहा है, जो भी सरे का नाम होगा उसके अंदर आ रहा है। ये डी रेफरेंस की समझ आ गई है, डी रेफरेंस की भी, ये भी आगे कुछ उठाना। डी रेफरेंस यानी वो 0 होगा उस पे, अरे यार 0। इस हीरो तो ना कहो, कम से कम आप थोड़ा सा इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ लैंग्वेज। ARR आपका आपके लिए लग 0 रहा है, आपके लिए लग 0 रहा है, मगर वो जो पीछे जो मैंने आपको रॉकेट साइंस समझा दी है वो हो वही रही है कि आपका स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस में प्लस अगर 2 किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी इसकी साइज है, इंटीजर का 1 बाइट होती है, यानी कि कितना साइज का होता है 4 बाइट का, वो उतना मल्टीप्लाई उस खाने के स्टार्ट में जा रहा है। ये सारा पीछे कंपाइलर कर रहा है। ठीक तो है आप अपने समझने के लिए जो मर्जी समझते रहे, मैंने आपको एक्चुअल लॉजिक समझा दी है। गॉट इट? सर इस कोड में अगर ये जो लूप वाला पार्ट है सर, इसको कमेंट में चेंज कर दें तो चलेगा बाकी कोड सर? इसे कमेंट कर दूं यहाँ पे ऐसे करके? यस सर। सर 4 को भी 4 भी कर दें सर मतलब। मुझे एक मिनट आप करवा दें, बल्कि ये कमेंट कर दिया और आगे यस सर। ये 4 ये वाला ऊपर ऊपर सर, ऊपर ये 4 की जो, यस सर ये, ये भी कर दिया, ठीक है। यस सर। अब ये सारा बिल्कुल ठीक चलेगा? अब पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या ये चलना चाहिए कि नहीं सर चलना ये चाहिए? एक सर ये जो ऊपर लिखा हुआ इंट ARR 12 सर, इसका मतलब तो ये है ना कि 12 12 इंडेक्स की अरे जो है वो 12 खाने उसने वो शामिल कर दिए हैं। हाँ जी। तो अब सर आप उसकी सिर्फ के तीसरे खाने में जाके कोई वैल्यू रखवा रहे हैं। तो तीसरे में कि दूसरे में सर, इसमें जीरो ARR जीरो वाला प्लस, पहला खाना है, जीरो वाला पहला खाना है, यस सर 0 वाला पहला खाना है। 1 वाला दूसरा खाना है, तीसरा यस सर। 2 वाला तीसरा खाना है। यस सर। तीसरे खाने में जाके रखवा दिए और आप तीसरे खाने को एक्सेस कर रहे हैं। यस चलेगा सर। क्या सर है? ये तो। कोई एरर आना चाहिए? नहीं सर बिल्कुल ठीक है नो ना सर। ये। ला के देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है। अब आप मुझसे ये चीज सवाल जरूर कर सकते हैं कि मैंने एक चीज के अंदर वैल्यू नहीं रखवाई, मैंने एक चीज के अंदर वैल्यू नहीं रखवाई, जैसे ARR अभी मैंने 0 के अंदर नहीं ना रखवाई, है ना? अब यहाँ पे क्या चीज आएगी, ये आपका मुझसे सवाल हो सकता है। तो ये अगेन आपके डिपेंड करता है, ये देखें गार्बेज वैल्यू 14 तो वही था ना ये वाला, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है कि आप कहते हैं कि यार ये गार्बेज अच्छा नहीं लगता, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये करेंगे ना तो प्रिंट ही ना आप करवाया सर गार्बेज वैल्यू को। नहीं, नहीं, अब आप देखें मैंने आपको बता दिया तरीका का कि जब आपने ये इस तरह का लिखेंगे ना 0, ठीक है, तो आपके सारे खानों के अंदर 0 रखवा देगा। एक तो तरीकाकार ये था ना कि हम 0 0 0 0 0 0 0 0 12 खानों तक जाए, है ना? वो कंपाइलर ने आपको सहूलत दी है कि आप इस तरह भी लिखोगे ना, ये सिर्फ 0 के लिए है, ठीक है, तो वो सारों के अंदर क्या रखवा देगा, 0 रखवा देगा। सर अगर हम सीधा 0 के की वैल्यू जगह चेंज हो 1 जाएगी। रख दें तो फिर भी सारे अब 12 में 1 ही आ आ, जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक 23 से सारों को इनिशियलाइज करवाना चाह रहा हूँ, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या वो सेम उसके लिए है या बाकी सारों के लिए भी है।
तो वो देखेंगे वो बाकी सारों के लिए भी है, ठीक है। मगर सर आप जी जी सर आपने एक को 23 किया, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को 0 करें। 8 को सर नहीं, इस 23 के बाद ही 0 मतलब ऐड कर दें। यहाँ पे ये जी लो। सर। तो सर अब ऐसे नहीं होगा कि एक ये स्पेसिफिक एड्रेस पे 23 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर बाकी सारे 0 आएंगे। अब चेक कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने पहला खाना 0 खाना, फिर 1 यस वाला खाना, यस सर फिर 2 एग्जैक्टली। वाला खाना, 3 खाने भर दिए। मैं चौथा खाना है, 5वां खाना चेक कर लेता हूँ। चलो, जी सर। तो अब आपके मुताबिक 0 आना चाहिए, है ना। 0 या गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए सर। यहाँ पे 0 आ रहा है। एक मिनट, लेट मी ट्राई अगेन। ये वाली चीज मैंने भी वैसे पहले ट्राई नहीं की से 0 ही आ रहा है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इसे रीबिल्ड। बाय डिफॉल्ट 0 होती हैं बाकी वैल्यूज। नहीं गार्बेज होती है। बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जब आप इस तरह कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी बाकी 0 आ रही है। ये देखें, जैसे आप कोई भी बता दें, 12 12 11वां कर लेते हैं, 11वां एक्सेस कर लेते पहले हैं। 2 बॉक्सेस में 23 और 12 है। हाँ जी, और तीसरे बॉक्स में 14 है, ठीक है। और मैं 11 वाला एक्सेस कर रहा हूँ। अब उसे चेक कर लेते हैं। जी 0 आ रहा है। तो इट मीन्स के अगर आप इस तरह का सिनेरियो करते हैं कि 7 आप इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो आपके बाकी खानों में 0 आ जाता है। मगर अगर आप ये करते ही नहीं है आप वाला, तो तब तो आपका गार्बेज ही आएगा। सर मतलब अगर स्टार्ट में कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज करें और उसके बाद मतलब छोड़ दें फर्दर एड्रेसेस, तो उनमें 0 आएगा। यस अगर यस बिल्कुल ही ना इनिशियलाइज करें तो फिर गार्बेज वैल्यू आएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ठीक है। सर। अच्छा, ये जो बेस एड्रेस का मैंने आपको बता दिया। अब वो जो साइज ऑफ डाटा टाइप का भी बता दिया, एक्स एक्स मैंने आपको बता दिया सारा। ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको इवन दो एग्जांपल भी यस रन करके, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा अपने तरफ से। रे इनिशियलाइजेशन है, वैल्यू रखवा रहे हैं, ये भी मैंने आपको करवा रे सर। साइंस। जो लैब है कल वो तो एरेज पे ही होगी राइट? हाँ जी, रेस पे ही होगी। और आपने लैब से पहले ये जो कोड है जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ये जो स्लाइड के अंदर है, ये लाजमी आप रन किया करें। अगर आपको इनकी समझ नहीं है ना, तो आपसे पेपर कभी भी सोल्व नहीं होगा। ये मुझसे आप लिखवा लें। सर किनकी बात मिड कर का रहे थे? क्या हिसाब होगा? मिड यार, अभी अभी कोई मेरे असल में ना, मैं अकेला तो डिसीजन नहीं ले सकता ना। इसमें आप जरा पेपर अभी देख के हम आइडिया लोग, दिखा देना थोड़ा। मैं आपको बता दूंगा ना कि क्या डिसाइड होता है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अच्छा ये अरे हमने देख लिया कि नॉर्मल जिंदगी में हमारी किस तरह चलती है। मगर हमने अभी आपने ये तो देखा ही नहीं कि जैसे आप फंक्शन था एक फंक्शन था F1, ठीक है। तो अब उसमें हम इंटीजर पास करते थे a, और मेन से हम क्या, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मेन के अंदर थे, तो हम F1 के अंदर फॉर एग्जाम्पल इससे पहले मैंने a इज इक्वल टू 4 किया है, तो हम यहाँ पे a पास करते तो इसकी वैल्यू कॉपी होके यहाँ पे चली जाती थी। तो आप लोगों के जहन में सवाल आना चाहिए था, यार अब अरे किस तरह पास करेंगे। क्या हमारे पास बिल्कुल वैसे ही सिंटैक्स होगा जैसे हम a पास करते थे, अब यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे, और यहाँ से हम खाली अरे 4 लिख के भेज दें, तो क्या चल जाएगा इस तरह कि जो अरे है फंक्शन के पैरामीटर के अंदर किस तरह पास होगी। हमने अभी वो नहीं देखा, हमें वो देखना चाहिए। हम वो देख तो ये लेते हैं। वैसे इतनी यूज होती है अरे इन फंक्शन फंक्शन के अंदर अरे, मतलब हमारा इतना काम तो नहीं होता होगा इससे। बड़ा काम होता है ये, आप अभी काके हो इस चीज में। अरेज को पास करना, फिर उनमें से चीजें लेके आना, फंक्शन को अलग अलग काम करना, बड़ा काम है। अच्छा, सर ये अब वो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं कर सकते पैरामीटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर एक ही दिन में
absorb यार करने के लिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा है हमारे पास। अब मैं अक्सर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है समझाने लाजमी है, मैं उस पर टाइम ज्यादा लगा देता हूँ अपने एंड से। जी सर, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अगर मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जल्दी करने का फायदा नहीं है अगर समझ ना आए। इफ अगर आप समझ रहे हैं मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर हम इस तरह करते हैं ना, फिर हम जो लैब वाला है ना, फिर उसमें एक लेक्चर रख लेते हैं, क्या ख्याल है? आपका कंटेंट जो है ना, मुझे लगता है कि मैं पीछे हूँ सबसे, बाकी जो है सेक्शंस आगे हैं, ऐसे ही है सर ना? बात ये है कि इनका मकसद है सर समझना, अगर सर इनकी सही तरह समझ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगी फिर तो फ़ायदा नहीं है कोई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्योंकि सर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने रिपीट की जो मेन वजह सर यही लग रही है कि